वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज हम आपके हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ाते हैं। हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वो आपकी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आदि परीक्षाओं में हिस्ट्री का विशेष महत्व है। इसे हम पढ़ते हैं, इससे इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि इतिहास के अंतर्गत देश समाज एवं मानव से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वे सभी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए, भविष्य को समझते हुए को हम इतिहास कहते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका प्राग ऐतिहासिक काल, इसी को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक एज, इसे कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज और इसे हिस्टोरिक एज। अब इन्हीं कालों को, जो तीनों कालों को भी अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ कालखंडों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल होते क्या है। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, इस काल के लोगों को यानी कि इस कालखंड के लोगों को लिपि एवं अक्षर का ज्ञान नहीं था। प्रागैतिहासिक काल के लोगों को लिपि एवं अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसके बाद आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के लोगों को लिपि एवं अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। इस काल के लोगों को लिपि एवं अक्षर का ज्ञान भी था और उन्हें इन लोगों ने आसानी से पढ़ लिया था। यह काल 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अब इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक स्टोन एज। दूसरा मध्यपाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज। तीसरा आपका नवपाषाण काल यानी कि न्यू स्टोन एज। इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा आपका वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है और वैदिक सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे वाले चैप्टर में कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मिडिवल यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री यानी और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो हमारी प्राचीन भारत की शुरुआत होती है 6वीं शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक एक काल चलता है यानी कि प्राचीन भारत चलता है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले महाजनपद काल यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, हर्षवर्धन साम्राज्य, दक्षिण भारत के राजवंश में जैसे आपके चोल वंश, चालुक्य वंश आदि पढ़ते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है 712 ईस्वी से प्रथम मुस्लिम का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से 1707 ईस्वी तक यानी कि औरंगजेब तक मध्यकालीन भारत की शुरुआत चलती है। इसके बाद आधुनिक भारत की स्टार्ट होती है 1707 ईस्वी से लेकर अब तक आधुनिक भारत चलता है। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर